घोर कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें? ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में एक बार जरूर आता होगा। तो मित्रों, आप स्वयं ही सोचिए, क्या आजकल के मनुष्य भगवान के प्रति सच्चा श्रद्धा भाव रखते हैं? क्या वे ईश्वर को मुसीबत के अलावा कभी याद करते हैं? मित्रों, जहाँ ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, जहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता, वहाँ भला ईश्वर कैसे सहायता करेंगे? जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से स्वयं धारण करता है और नित्य उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसकी मदद ना करे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में घंटों बैठकर भक्ति साधना करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसे में क्या कीजिएगा कि घंटों भजन ना करने के बावजूद भी आपको ईश्वर की कृपा सदैव प्राप्त हो? वास्तव में यह बड़ा आसान है। रामायण में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरन सुमिरन नर उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में केवल ईश्वर के नाम का ही आधार होगा। उसको स्मरण करने से ही प्रत्येक व्यक्ति भव सागर पार कर सकता है। केवल ईश्वर का नाम लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल। कलयुग में मनुष्य को केवल अपने हृदय में ईश्वर को धारण करना है। जिस प्रकार से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती थी, उन्हें वर्षों तक बैठकर तपस्या, यज्ञ और महाप्रागण स्थापित करना पड़ता था। अगर कहीं ईश्वर उनकी इच्छा पूर्ण करने का अवसर देते थे। लेकिन कलयुग में केवल श्रद्धा मन से ईश्वर पर विश्वास करिए, उन्हें अपने हृदय में धारण कीजिए। आप जब भी जिस भी स्थिति में ईश्वर को याद कर सकते हैं, अवश्य उनका स्मरण कीजिए। यदि आपने अपने जीवन में पाप भी किए हैं तो भी ईश्वर का स्मरण कीजिए। उनके द्वारा आपको अपने पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। परीक्षित के दरबारी चिकित्सक धनवंतर जी के अनुसार कलयुग में केवल ईश्वर के जाप से मुक्ति संभव होगी। लेकिन ये तभी प्रभावशाली होगा जब मनुष्य में स्वयं के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित होगा और उन्हें कभी न दोहराने का संकल्प होगा। यदि मनुष्य लगातार पाप करे और सोचे कि ईश्वर के स्मरण के द्वारा मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। एक अहिंसा और श्रद्धावान जीवन जीना पड़ेगा। कलयुग के चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र। मित्रों, इस कलयुग में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृष्ण भक्ति के द्वारा लोगों को इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया था। कहा गया है कि चैतन्य स्वयं ही श्री कृष्ण का एक अवतार थे और उनका जन्म केवल कलयुग में लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर प्राप्ति से सुलभ कुछ नहीं है और इससे दुर्लभ कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग वासियों को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसका जीवन निसंदेह सफल होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को हर मनुष्य को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र आपके ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग है, आपके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाने का मार्ग है। तो अपने जीवन में ज़रूर राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम ज़रूर करें। हर हर महादेव।